हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्टिक इंस्टीट्यूट पे। और हम कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस चैप्टर सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर हमने कवर कर लिया था। आज हम करेंगे उसका नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है पार्टी सिस्टम। चैप्टर 2 है आपका ये सेकंड बुक का, जो आपकी इंडिपेंडेंट वाली बुक है इंडिया की, उसका चैप्टर सेकंड है। इससे पहले हमने चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग किया था। अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि पार्टी सिस्टम आखिर है क्या। पार्टी सिस्टम जो चैप्टर है वो काफी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि एक नया है, यानी कि जो चैप्टर से उसको कंबाइंड करके एक न्यू चैप्टर के रूप में डेवलप किया गया है। तो ये पार्टी सिस्टम क्या है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो होती क्या है। देखो, जो पॉलिटिकल पार्टी है ना वो क्या है आपकी, अगर मैं बात करूं कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है, तो देखो पॉलिटिकल पार्टी क्या है, इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who come together to contest election and hold power in the government। यानी कि जो पॉलिटिकल पावर होती है वो क्या है, अ ग्रुप ऑफ पीपल। क्या है पॉलिटिकल पार्टी, अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, ग्रुप है पीपल का जो क्या करता है, एक साथ आकर किसी ना किसी इलेक्शन में फाइट करेगा और फाइट करने के बाद वो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को चला रहा है। ठीक है, तो उसको हम पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। अब ये किस तरीके की फंक्शनिंग करेगा, कैसे क्या करेगा, हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि पार्टी सिस्टम हमारे पूरे वर्ल्ड में कैसा देखने को मिलता है। इंडिया पार्टी सिस्टम इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है, तो हम इंडिया के बारे में भी देखेंगे कि इंडिया में कौन सा पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है। तो चलिए हम देखते हैं कि जो एक पार्टी सिस्टम है आपका पॉलिटिकल पार्टी, देखो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए एक प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने के लिए जो तीन चीजों की कंपोनेंट्स की जरूरत होती है वो क्या है। पॉलिटिकल पार्टी हैज थ्री कंपोनेंट्स, यानी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको डेवलप करने के लिए तीन कंपोनेंट की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप कर दिया और उस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करने के बाद क्या कर लिया, चला लिया, बेटर तरीके से उसको परफॉर्मिंग करनी। लेकिन पता है आपको कि विदाउट किसी कंपोनेंट्स कोई भी पार्टी रन नहीं कर सकती। यार वो पॉलिटिकल पार्टी की बात करें या किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, आपको डेवलपमेंट और आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब उसके पीछे कुछ कंपोनेंट वर्क करेंगे। अब वो कंपोनेंट कौन से, वैसे ही कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उसके थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। देखो थ्री कंपोनेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके। एक कंपोनेंट्स क्या होता है, द लीडर्स, दूसरा फॉलोअर्स और एक्टिव मेंबर्स इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। अगर ये तीन कंपोनेंट्स नहीं है ना, थ्री कंपोनेंट्स नहीं है आपके पास, तो आपकी जो पार्टी है वो कभी सक्सेस नहीं कर सकती, या आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो बिल्ड नहीं हो सकता। अब इन तीनों का रोल क्या होता है, तो देखो मैं वन बाय वन बताता हूं। कोई पॉलिटिकल पार्टी, सपोज दैट बीजेपी, यू ऑल आर नो बीजेपी, आप सभी जानते हैं बीजेपी के बारे में कि बीजेपी जो इंडिया की एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है जो लंबे समय से 2014 से कंटिन्यू इंडियन गवर्नमेंट को रन कर रही है। ठीक है, अब इस बीजेपी के अंदर जो एक थ्री कंपोनेंट्स, हम इसी एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि आखिर इनके कंपोनेंट्स कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं लीडर्स की। देखो लीडर्स इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जो लीड कर सके। एक ऑर्गेनाइजेशन की खासियत क्या होती है या एक पॉलिटिकल पार्टी की खासियत क्या होती है, अगर उसका हेड, उसका मेन लीडर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसकी पार्टी को गिरने में या उस ऑर्गेनाइजेशन को गिरने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। लेकिन अगर उस पॉलिटिकल पार्टी का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर स्ट्रॉन्ग है तो उस पार्टी को डेवलप कर सकता है। ऐसे कई सारे एग्जांपल मिलेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग की, तो बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी का जो रोल था काफी इंपॉर्टेंट था। सेम अगर मैं बात करूं आज, आप देखते ही हैं दिल्ली सरकार, दिल्ली जो गवर्नमेंट है आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है। आम आदमी पार्टी जो चली उसके पीछे केवल एक ही लीडर का हाथ था, अरविंद केजरीवाल का। अगर उनका एक मोटिव, एक गोल, एक ऑब्जेक्टिव बेटर नहीं होता, उनकी लीडरशिप बेटर नहीं होती, तो क्या आप आज जो एक नेशनल पार्टी बनने वाली है क्या बन पाती, नहीं बन पाती। लेकिन उसकी लीडरशिप स्ट्रॉन्ग थी। अब क्या केवल एक लीडर से ही पार्टी बन जाती है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप तो चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ क्या होने चाहिए, उसके मेंबर का भी एक्टिव होना, एक्टिव मेंबर्स। अगर उसके मेंबर्स एक्टिव नहीं है ना तो कभी भी वो पॉलिटिकल पार्टी सक्सेस नहीं हो सकती।
क्यों? क्योंकि पता है कि आज हम इलेक्शन में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? अगर उसके मेंबर एक्टिव नहीं होंगे तो इलेक्शन कैंपेनिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो उसका कैंपेन नहीं करेंगे, उसके बारे में नहीं बताएंगे। अगर एक्टिव मेंबर होंगे तो पार्टी को सक्सेस जल्दी मिलेगी। क्यों? क्योंकि लोग जान पाएंगे, उसके वर्क जान पाएंगे। ठीक है, तो एक्टिव मेंबर का भी होना बहुत जरूरी है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है, इन पॉलिटिकल पार्टी को जमीन और हायर लेवल, लो टू हायर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बेस से ऊपर उठाना और ऊपर से नीचे गिराने का जो काम होता है ना, वो फॉलोअर्स का है। इसका होना बहुत जरूरी है। आप कितने भी अच्छे लीडर क्यों ना हो, आपके मेंबर कितने भी अच्छे एक्टिव क्यों ना हो, लेकिन आपकी पार्टी में वो जज्बा नहीं है जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए, तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे और आपकी जो पार्टी है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्योंकि फॉलोअर्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अप और डाउन करने में। अगर फॉलोअर्स है तो पार्टी जानी जाएगी। जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आपके फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं, फैन फॉलोइंग ज्यादा होती है, तो आपको लोग जानते हैं। लेकिन अगर आपके फॉलोअर्स ही ना हो तो आपको कौन जानेगा? कोई नहीं जानेगा। सेम वैसे ही एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए तीनों कंपोनेंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक लीडर ऐसा होना चाहिए जो पूरी पार्टी को बेटर तरीके से लीड कर सके। दूसरा, मेंबर उसके हमेशा एक्टिव होने चाहिए ताकि पार्टी के लिए वो हमेशा डिसीजन ले सके, वर्क कर सके। और तीसरा, इसके कारण उसके फॉलोअर्स में इंक्रीजमेंट है, उसके फॉलोअर्स होने चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की क्या है हमारा। तो है भाई पॉलिटिकल पार्टी फंक्शनिंग क्या करती है, काम क्या करती है, किस तरीके से वो अपना वर्क करती है। तो देखो, फंक्शन जो है पॉलिटिकल, जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज है उसका फंक्शन जो है वो क्या है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। अब ये कौन कौन से, तो देखो सबसे पहले जो पॉलिटिकल पार्टी का अगर मैं बात करूं तो इतने सारे फंक्शन है। ठीक है, जैसे कॉन्टेक्ट इलेक्शन, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, सेफ पब्लिक ओपिनियन, यानी कि जो पब्लिक ओपिनियन है उसको सेफ देना। सपोज दैट कोई पॉलिटिकल पार्टी और वो देख रही है कि वो गवर्नमेंट नहीं चला रही लेकिन वो अपोजिशन में है, और वो देख रही है कि सोसाइटी के अंदर काफी ज्यादा मूवमेंट हो रहा है, लोगों की प्रॉब्लम ज्यादा है, लोग एक ही चीज की बात कर रहे हैं कि नहीं हमें डेवलपमेंट चाहिए, नहीं हमें एजुकेशन चाहिए, हमें बेटर हेल्थ इन्वायरमेंट चाहिए, हमें बेटर एयर क्वालिटी चाहिए, पोल्यूशन नहीं चाहिए। तो अगर उन सभी जो पब्लिक है उन सभी की प्रॉब्लम सेम है ना, तो पता है उनको सेफ देने का जो काम करती है ना पॉलिटिकल पार्टी करती है। उनकी बातों को पार्लियामेंट तक ले जाने का काम पॉलिटिकल पार्टी का होता है। उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, एक सरकार से सॉल्व करवाने का काम पॉलिटिकल पार्टी का होता है। तो उसी को बोलते हैं सेफ पब्लिक ओपिनियन। जो पब्लिक का ओपिनियन है उसको एक सेफ देना, एक आवाज देना, ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। ठीक है, हेल्प पीपल्स टू एक्सेस गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। ये क्या करती है? कई सारी वेलफेयर, पॉलिटिकल पार्टी जब गवर्नमेंट में जाती है तो क्या करती है, कई सारी वेलफेयर स्कीम लेकर आती है जनता के लिए। जैसे केजरीवाल ने 200 यूनिट बिजली फ्री कर रखी है दिल्ली के अंदर। वैसे ही जो पॉलिटिकल पार्टी होती है जब गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करती है तो वो लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम लेकर आती है कई सारी, ताकि लोगों को बेनिफिट मिल सके, उसका उस स्कीम का फायदा मिल सके। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पार्टीज विच लूज द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। अगर बाई चांस वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है और इलेक्शन में हार जाए, ठीक है, तो क्या है, पार्टी विच लॉस द इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। तो किसका रोल प्ले करेगी? अपोजिशन का। वो गवर्नमेंट में तो नहीं है, वो पावर में तो नहीं है, लेकिन अपोजिशन का रोल प्ले करेगी, ताकि जो पावर में है गवर्नमेंट, जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, वो डिक्टेटर ना बन जाए, वो तानाशाह ना बन जाए, या केवल वो अपनी डोमिनेंस को रिप्रेजेंट ना करे। इसीलिए अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले भी एक पॉलिटिकल पार्टी करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या है, फॉर्म्स एंड रन द गवर्नमेंट एट अ डिफरेंट लेवल। आपको पता है कितने लेवल की गवर्नमेंट होती है इंडिया के अंदर? फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट एट द डिफरेंट लेवल। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, वो डिफरेंट लेवल पे काम करती है। केवल ऐनी की सेंटर लेवल है हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ 3 लेवल की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। कितने लेवल की गवर्नमेंट होती है हमारी? 3, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट।
तो तीनों लेवल की गवर्नमेंट बनाना, उसको रन करना पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है। प्ले अ डिसिसिव रोल इन फॉर्मुलेट लॉज ऑफ द कंट्रीज, लॉज ऑफ द कंट्रीज, देश के लिए कानून बनाना, ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है। जिस एमपी को हम इलेक्शन में इलेक्ट करके भेजते हैं, वही एमपी पार्लियामेंट में क्या करते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स को, हमारे इश्यूज को रखते हैं और वहां से हमारे लॉज बनते हैं, कानून बनते हैं। तो ये कानून बनाना भी किसका काम होता है, पॉलिटिकल पार्टी का। पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, कई सारे डिफरेंट पॉलिसीज, कई सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए, देश के लिए, कंट्री के लिए, आपके लिए। तो जो पॉलिटिकल पार्टी है फंक्शनिंग करती है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, आपके जो ओपिनियंस हैं उसको सेप देने का काम करेगी, अलग डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करेगी, रूल्स एंड लॉज बनाएगी कंट्रीज के लिए, डिफरेंट टाइप्स की स्कीम लेकर आएगी हमारे लिए। तो यही काम जो है वो किसका होता है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी का होता है। तो आई होप आपको ये पॉलिटिकल फंक्शन समझ में आए होंगे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फंक्शनिंग कैसे करती है, काम कैसे करती है, क्या काम करती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं पार्टी सिस्टम की। तो देखो पार्टी सिस्टम जो है वो 3 टाइप्स का होता है आपका। पार्टी सिस्टम जो है वो कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, जिसमें आपका एक 1 पार्टी सिस्टम, दूसरा है आपका 2 पार्टी सिस्टम है जिसे हम बाई पार्टी सिस्टम कहते हैं, और तीसरा होता है आपका मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, तीनों को 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे हम कि क्या है। ठीक है, विद एग्जांपल पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में आते हैं कि 1 पार्टी सिस्टम कहां पे है, 2 पार्टी सिस्टम कहां है और मल्टी पार्टी सिस्टम कहां पे है। तो चलो देखो 1 पार्टी सिस्टम होता है क्या है, अ सिस्टम इन विच अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी हैज द राइट टू द फॉर्म द गवर्नमेंट। मींस ये बताया गया है अ सिस्टम इन विच अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, एक ऐसा सिस्टम जहां पे एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, हैज द राइट टू द फॉर्म गवर्नमेंट, और केवल उसी पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करने का राइट है। तो ऐसा सिस्टम जिस भी कंट्री के अंदर इट्स कॉल्ड अ 1 पार्टी सिस्टम, लाइक चाइना। ठीक है, जैसे चाइना है, अब चाइना में क्या है, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एक ही पार्टी है, वहां पर सिंगल पार्टी है और हमेशा वही गवर्नमेंट को फॉर्म करती है। तो 1 पार्टी सिस्टम का ये डेफिनेशन है। अगर मैं बात करूं दूसरा, तो वो है आपका 2 पार्टी सिस्टम, या जिसे हम बोलते हैं बाई पार्टी सिस्टम। अब ये है क्या, तो फर्स्ट देखो 2 पार्टी सिस्टम इज अ पार्टी सिस्टम इन विच 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज डोमिनेट द पॉलिटिकल लैंडस्केप। यानी कि बोला गया है अ पार्टी सिस्टम इन विच 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज डोमिनेंस एट द पॉलिटिकल लैंडस्केप। यानी कि ऐसा सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था जहां पे क्या हो, 2 मेजर पार्टियां, 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टी। अगर जिस भी कंट्री के अंदर 2 मेजर पार्टी हैं, उस कंट्री में हमें बाई पार्टी सिस्टम या 2 पार्टी सिस्टम देखने को मिलेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अमेरिका इज अ मोस्ट फेमस एग्जाम्पल। अमेरिका में 2 मेजर पार्टी, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। ठीक है, कौन कौन सी पार्टी है अमेरिका में, 2 पॉलिटिकल पार्टी है, एक का नाम है डेमोक्रेटिक और दूसरी का नाम है रिपब्लिकन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि 2 पार्टी सिस्टम है, वहां पे 2 ही मेजर पार्टी है। कभी हमें डेमोक्रेटिक पार्टी की गवर्नमेंट देखने को मिलती है अमेरिका में, तो कभी रिपब्लिकन गवर्नमेंट की देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये पार्टी सिस्टम, पार्टी सिस्टम तो एक ऐसी व्यवस्था है जो डिफरेंट लेवल पे वर्क करती है। कहीं पे सिंगल पार्टी होगी, कहीं पे 2 पार्टी होगी और कहीं पे मल्टी पार्टी होगी। लाइक द मल्टी पार्टी सिस्टम, लाइक इंडिया क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम। तो मल्टी पार्टी सिस्टम किसे कहते हैं, इफ सर्वेयर पार्टी compete for power and more than 2 parties have reasonable chance of winning, we call it multi party system। अगर मैं बात करूं, क्या बताया गया है कि इफ सर्वेयर पार्टी compete for power, यानी कि कई सारी पार्टियां जो compete कर रही है, एक दूसरे को कंपटीशन दे रही है पावर में आने के लिए। जब वो एक कंपटीशन दे रही है पावर में आने के लिए, तो इसका मतलब क्या है, कई सारी पार्टी, जैसे आपने देखा होगा, ये दिखा रखा है मैंने यहाँ पे, इसमें सिंबल्स हैं डिफरेंट पार्टीज के। ठीक है, तो ये पार्टीज हमें इंडिया में देखने को मिलती है, जैसे ये सिंबल जो आपको दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा होगा, आई थिंक विजुअल होगा आपको। ये जो सिंबल है, ठीक है, किसका है आपको पता ही होगा, लोटस किसका सिंबल है, बीजेपी का। ये हाथ दिखाई दे रहा होगा, हाथ छाप,
ठीक है, किसका है? कांग्रेस पार्टी का। तो डिफरेंट डिफरेंट जो है आपके यहाँ पे पार्टीज दिखाए गए हैं, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। और लिखा भी है इंडिया वी हैव द मल्टी पार्टी सिस्टम, इंडिया पे मल्टी पार्टी सिस्टम। और इसका बेनिफिट क्या होता है, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होंगे, बता सकते हो आप लोग? देखो, मल्टी पार्टी सिस्टम का एक बेनिफिट भी है कि यहाँ किसी एक सिंगल पार्टी का डोमिनेट नहीं होता, हर पार्टी को चांस मिलता है गवर्नमेंट को फॉर्म करने का, वाइडर चॉइस है पीपल के पास। ये नहीं कि दो पार्टी है, उसमें से दो में से एक कोई चुनना है। अब दो है, एक पार्टी ये है, ए है, दूसरी पार्टी बी है, अब लोगों के पास दो ही चॉइस है, या तो ए को सिलेक्ट करेगा या तो बी को सिलेक्ट करेगा। अगर मैं सिंगल पार्टी सिस्टम की बात करूं तो वहां पे केवल एक है, वो एक ही को सिलेक्ट करेगा, बेशक वो पार्टी उसके लिए वर्क करे या ना करे, उसको क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन कहां मिला? टू पार्टी सिस्टम में। लेकिन टू पार्टी सिस्टम में एक प्रॉब्लम है, अगर दोनों ही मान लो करप्ट निकली और दोनों ही पब्लिक के लिए वर्क नहीं कर रही, तो अब किसको चुनेंगे? जो पीपल्स है वो किसको चुनेंगे? जो पब्लिक है वो किसको सपोर्ट करेंगे? तो उसका बेनिफिट हमें देखने को मिलता है कहां पे? मल्टी पार्टी सिस्टम में, बिकॉज वाइडर चॉइस होती है मल्टी पार्टी सिस्टम में। ये नहीं कि केवल एक दो पार्टी होंगी या सिंगल पार्टी होगी, कई सारी पार्टी, और हर पार्टी को मौका मिलता है अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म करने का, कॉम्पीट करने का इलेक्शन में। जब वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद क्या कि कोई भी वोटर, पब्लिक उसको वोट करेगी अपने मनपसंद, जो भी उसके फेवरेट होंगे, जो भी उसको लगेगा कि हाँ ये मेरे फेवर में वर्क कर सकती है, वो उस पार्टी के मेंबर को वोट कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है मल्टी पार्टी सिस्टम का। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि पार्टी सिस्टम क्या होता है और पार्टी जो है पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से फंक्शनिंग करती है। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पार्टी सिस्टम इंडिया के बारे में, कि इंडिया में जो कांग्रेस पार्टी थी वो किस तरीके से रूल पे थी और डोमिनेंस कैसा था कांग्रेस पार्टी का। तो इसके लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।